इनकम टैक्स में बच्चों क्या होता है, ध्यान से देखिए। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स जो है बच्चों डायरेक्ट टैक्स है, और जो इनकम पे हम टैक्स लगाते हैं इनकम पे बच्चों जो हम टैक्स लगाते हैं वी चार्ज टैक्स ऑन इनकम। जी, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। इनकम इज टैक्सेबल on year to year basis. Income is taxable on year to year basis. इनकम जो है बच्चों वो टैक्सेबल है ईयर टू ईयर बेसिस पे। एंड इनकम जो है बच्चों ये टैक्सेबल है ईयर टू ईयर बेसिस पे, और इस ईयर टू ईयर बेसिस में भी इट इज नॉट कैलेंडर ईयर। ध्यान से, इट इज नॉट कैलेंडर ईयर। वी ऑल नो कैलेंडर ईयर एंड्स ऑन 31st December। कैलेंडर ईयर एंड्स ऑन 31st December। जो कैलेंडर ईयर है ये कब एंड होता है? 31st December को एंड होता है। बट इनकम टैक्स इज चार्ज्ड on the income. Income tax is charged on the income of financial year, on the income of financial year, that is called, that is previous year. पहले तो बच्चों ये बात समझ लो कि जो इनकम टैक्स है वो प्रीवियस ईयर बेसिस पे लगता है। इनकम टैक्स जो है वो प्रीवियस ईयर बेसिस पे लगता है। ये बात बहुत अच्छे से आप समझ लो। जी, जो इनकम टैक्स है ये, एज आई टोल्ड यू, इट इज चार्ज्ड ऑन प्रीवियस ईयर बेसिस। बट इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर, दैट इज कॉल्ड previous year. Previous year begins on previous year जो है हमारा वो बिगिन होता है 1st April को एंड एंड्स ऑन 31st March नेक्स्ट ईयर। वो एंड होता है 31st March नेक्स्ट ईयर में। जी, एंड होता है 31st March नेक्स्ट ईयर। प्रीवियस ईयर कब शुरू होता है और कब एंड होता है आप ध्यान से समझ लो। प्रीवियस ईयर के बाद असेसमेंट ईयर शुरू होता है। देयर इज अनदर 12 months। असेसमेंट ईयर बिगिंस आफ्टर प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर भी कब शुरू होता है? प्रीवियस ईयर के बाद। It begins after previous year.
These are again 12 months. ये भी कितने महीने की ड्यूरेशन है? 12 महीने की. This is again a duration of 12 months. 12 months की ड्यूरेशन है. ठीक है. ध्यान से. अब आता है आगे हमारा व्हाट इज द प्रीवियस ईयर इन विच यू विल नेक्स्ट एग्जाम. Whenever your exam for the next semester will be conducted, it will be November. जो भी आपका एग्जाम होगा प्रोफेशनल जैसा भी नवंबर और दिसंबर 2020 होगा. तब कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा होगा? विच प्रीवियस ईयर? 2019 2020 ये आपका प्रीवियस ईयर होगा. 12 महीने की ड्यूरेशन. एंड 2020-2021 विल बी असेसमेंट ईयर. तो ये ड्यूरेशन 12 महीने की है और ये ड्यूरेशन 12 महीने की है. ये टोटल ड्यूरेशन 24 महीने की होती है. ये देखिए आप, ये 12 महीने, ये 12 महीने. और सीधा सीधा है असेसमेंट ईयर से पहले के 12 महीने प्रीवियस ईयर है और प्रीवियस ईयर के बाद के 12 महीने असेसमेंट ईयर. और ये शुरू ही 1 अप्रैल से होता है और एंड कब होता है? 31 मार्च नेक्स्ट ईयर को. और ये मैंने अभी बताया ये कैलेंडर ईयर के बेसिस पे नहीं चलता है. ये मैंने आपको बताया बच्चों, कैलेंडर ईयर के बेसिस पे डज नॉट वर्क. इसको आप अच्छे से समझ लो. अब आगे आता है मेरे पास, इसका एक मैंने बेसिक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, उसको आप देख सकते हो. इनकम का मतलब क्या है वो मैं आज बताने जा रहा हूं. और कुछ प्रीवियस ईयर और असेसमेंट के कुछ एक्सेप्शंस भी है, वो भी मैं बताऊंगा कि एक्सेप्शंस भी होते हैं. कुछ क्या होता है मैं अभी आई एक्सप्लेन. बहुत सारी बातें हैं बच्चों इसमें. सर ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. मैंने आपको बोला ना, इफ एनीवन स्टडीज इनकम टैक्स प्रॉपरली एंड अकाउंटेंसी, इट मेक्स a person of value. He will ever be employed provided he has learnt it properly. He will always be employed, always, provided उसने बिंदास तरीके से अच्छे से पढ़ा हो. ऐसे नहीं बिना मन के नहीं. कुछ अपने लिए भी तो सोचेंगे ना कि पैसा कैसे कमाएंगे, मम्मी पापा की टेंशन कैसे कम करेंगे भाई. ये बच्चों इसमें बहुत जबरदस्त. अब आता है इनकम टैक्स कैसे लगता है. इनकम किसको बोलते हैं यहां पे? और ये स्लैब्स की बात हुई थी थोड़ी बहुत. ये स्लैब्स क्या है? पहली बात तो आप ये समझ लो, ये एनुअल लगता है, ईयर टू ईयर. एनुअल, ईयर टू ईयर स्लैब्स के हिसाब से लगता है. बंदे की एज देख के लगता है कि उसकी एज क्या है. प्रीवियस ईयर जो चल रहा है, मान लीजिए 1920 में कोई कितने साल का है इस ईयर में. इफ somebody say I'm 40 years old, तो वो सीनियर सिटीजन नहीं है. If I say I'm 52 years old, तो I'm not a senior citizen. When the person crosses the age of 60 years, he becomes a senior citizen. His tax rate changed. उसका जो टैक्स रेट है वो बदल जाता है. वो सीनियर सिटीजन होता है और उसका टैक्स रेट बदल जाता है. ठीक है. अब इसी में बच्चों अभी हम बात, अच्छा एक बात और, क्या ये प्रीवियस ईयर नहीं, ये प्रीवियस ईयर तो अभी बना है, मार्च बीती तो ये प्रीवियस ईयर बना है. जो अभी मार्च से पहले 18-19 प्रीवियस ईयर था और 19-20 असेसमेंट ईयर. 1920 वाज द असेसमेंट ईयर
मतलब 2019 2020 was the assessment year and 2018 and 19 was the previous year. The moment 31st March 20 gone, जैसे ही 31st March 20 गई, 31st March 2020 gone, this date has gone back, this became previous year, this year became previous year. ये ईयर क्या बन गया? प्रीवियस ईयर बन गया. एंड 2020 2021 क्या बन गया बच्चों? असेसमेंट ईयर बन गया. और जब मार्च 2021 आएगा, जब मार्च 2021 आएगा तो क्या होगा? तो ये प्रीवियस ईयर हो जाएगा. ये 2020-21 पीवाई बन जाएगा आफ्टर कब? आफ्टर 31st March 21 गॉन. और क्या हो जाएगा? 2021 2022 असेसमेंट ईयर हो जाएगा. प्लीज ध्यान से समझ लो. सबसे पहले तो ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर समझ आना बहुत जरूरी है. फाइनेंशियल ईयर में बात होती है. द टॉक्स आर ऑलवेज इन फाइनेंशियल ईयर. ठीक है बच्चों, ये प्रीवियस ईयर है और वो असेसमेंट ईयर है. इनकम इज, अब थोड़ी डेफिनेशन पे बात कर ले. जस्ट इनकम इज अर्नड इन प्रीवियस ईयर. अभी मैं इनकम का मतलब भी बताऊंगा. इनकम इज अर्नड इन प्रीवियस ईयर. इनकम की कमाई कब होती है? प्रीवियस ईयर में. टैक्स्ड इन असेसमेंट ईयर. इनकम कब कमाई जाती है? प्रीवियस ईयर में. टैक्स्ड इन असेसमेंट ईयर. टैक्स की फाइनलाइजेशन कब होती है? असेसमेंट ईयर में. रिटर्न, रिटर्न का मतलब स्टेटमेंट ऑफ इनकम. रिटर्न ऑफ इनकम इज सबमिटेड return of income is submitted in assessment year. इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो हम असेसमेंट ईयर में भरते हैं. जी आगे बच्चों, फिर आता है, सुनना है ध्यान से. यदि इफ टैक्स लायबिलिटी, मतलब टैक्स जो देना है, exceeds 10,000 per annum, then assessee should start paying advance tax. Assessee should start paying advance tax. assessee को क्या करना शुरू कर देना चाहिए? एडवांस टैक्स पे करना शुरू कर देना चाहिए. assessee should start paying advance tax. अब क्या है बच्चों आगे? तो अभी तक जो बात सामने आई वो आई सर, इनकम टैक्स जो है प्रीवियस ईयर टू प्रीवियस ईयर लगेगा. आपने बताया प्रीवियस ईयर 12 महीने की ड्यूरेशन है
और सर फिर आपने बताया असेसमेंट ईयर अगले 12 महीने की ड्यूरेशन है, टोटल ड्यूरेशन 24 मंथ की है। इसके कुछ एक्सेप्शन है, मैं बताऊंगा अभी, जब प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप जैसे बच्चे अभी जो ग्रोन अप हो रहे हैं और एज बढ़ रही है और अब आप नौकरी के लिए जाएंगे, तो आपका जब जॉब लगेगी, अभी इससे पहले आपकी कोई कमाई नहीं है, आप इंडिविजुअल हैं मगर एसएससी नहीं है, और जैसी आपकी जॉब लगेगी तो जॉब 1 अप्रैल को तो लगेगी नहीं, आपकी जॉब लगी मान लो जुलाई में, तो आपका 1 जुलाई को जॉब लगी, तो आपका प्रीवियस ईयर 1 जुलाई 20 से 31 मार्च 21 तक हो जाएगा, 9 मंथ्स का। तो पहला प्रीवियस ईयर कम का हो सकता है, मैं अभी आगे बताऊंगा, आई शैल एक्सप्लेन। फिलहाल ये ड्यूरेशन हो गई। फिर मैंने बताया इनकम कमाई कब जाती है, अभी अभी बताया, इनकम इज अर्नड इन पीवाई, जैसे हमारा एग्जांपल हो गया, दैट इज 1920। फिर मैंने ये बात भी अभी अभी बोली, एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स टेंटेटिव होता है, अंदाजा होता है, राउंड ऑफ करके नियरेस्ट। एडवांस टैक्स इज पेड इन पीवाई। इनकम इज अर्नड इन पीवाई, 1920 ले लिया मैंने। एडवांस टैक्स इज पेड इन पीवाई, दैट इज 1920। लेकिन एडवांस टैक्स तब देना इफ टैक्स लायबिलिटी एक्सीड्स 10,000 पर एनम, एडवांस टैक्स आपके साथ दे देना। और रिटर्न ऑफ इनकम सबमिटेड, चलिए रिटर्न ऑफ इनकम सबमिटेड इन असेसमेंट ईयर। जो नेक्स्ट 12 मंथ्स हो, तो उसमें भी एक डेडलाइन होती है, 31 जुलाई होती है और 30 सितंबर होती है, ऐसे डेट्स होती है। पूरा 12 महीने नहीं मिलते, डेट्स है, नहीं तो पनिशमेंट है, पेनाल्टी है। ये बच्चों इनकम टैक्स के बारे में बेसिक बात है। फिर ये भी बताया स्लैब्स होते हैं, उसको मैं दोबारा से बताऊंगा, अभी जो कल एक हल्का हिंट दिया था दोबारा से बताऊंगा कि इनकम टैक्स के स्लैब्स क्या होते हैं, एज देखकर होते हैं। जैसे एक हल्का हिंट लिख रहा हूं, यदि कोई 60 इयर्स वाला है, बिलो 60 इयर्स है, इफ अ पर्सन इज बिलो 60 इयर्स, तो उसके लिए पर एनम के हिसाब से पहले 2.5 लाख पे, 0 से 2.5 लाख पे इनकम पे नील, पहले 2.5 लाख पे नील है। फिर नेक्स्ट 2.5 लाख से 5 लाख, जो बीच में गैप है, ये 5% है। और फिर 5 लाख से 10 लाख पे 20% है, जो नेक्स्ट है, ये प्लस होता जाएगा। नेक्स्ट, ये पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, फिर 2.5 से 5 पे 5 है, फिर 5 लाख से 10 लाख पे 20 है, देन अबव 10 लाख जो टैक्स रेट है, ये 30% है। अबव 10 लाख टैक्स रेट 30% है। और प्लस यहां पर प्लस HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 4% ऑफ टैक्स, 4% HEC, 4% ऑफ इनकम टैक्स है HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और फिर एक वर्ड आता है सरचार्ज कब है, इफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल एक्सीड्स 50 लाख, तो बच्चों सरचार्ज भी है, 10% ऑफ टैक्स सरचार्ज है, और वो बढ़ता जाता है। 1 करोड़ से ऊपर हो जाएगी तो उसका सरचार्ज और ज्यादा हो जाता है, तो वो बढ़ता चला जाता है। ये बहुत बच्चों जरूरी होता है ध्यान रखना, ये अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है, कोई भी बीकॉम पास आए, कोई आए,
उससे वो पूछते हैं जरा बता हमें थोड़ा कि क्या इनकम टैक्स के रेट्स। तो 50 लाख से ऊपर बच्चों 10% ऑफ इनकम टैक्स सरचार्ज हो जाता है, और 1 करोड़ से ऊपर जिसकी इनकम हो उसका सरचार्ज हो जाता है, 15%। सरचार्ज 37% तक जाता है। इसका मतलब मुकेश अंबानी जी वगैरह ये जो लोग हैं, ये इनकम टैक्स का 37% सरचार्ज देते हैं जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एनुअल इनकम बतानी। अब मैं बताने जा रहा हूं कि इनकम क्या है। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, व्हाट इज इनकम। मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूं कि इनकम क्या होती है और इनकम कैसे, इनकम टैक्स कैसे निकालते हैं। देखिए अब आता है, सपोज यदि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, किसी की इनकम 18 लाख है, उस पर मुझे आपको टैक्स निकालना है, और वो बंदा अभी 50 इयर्स का है। इनकम उसकी जो टैक्सेबल इनकम है, ये भी कैसे आती है अभी बताऊंगा। किसको ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं, किसको टैक्सेबल इनकम बोलते हैं, बहुत सारी बातें हैं बच्चों, टाइम लगता है मगर मजेदार चीज है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है लाइफ का, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, आप किसी से डिस्कस कर पाते हो, पागल नहीं बनते हो। और कॉमर्स वाला इनकम टैक्स नहीं पड़ेगा तो क्या बीएससी वाला पड़ेगा, कौन पड़ेगा फिर। अकाउंट्स, इनकम टैक्स लॉज, कंपनी लॉ, कौन पड़ेगा। मैंने कहा ना, हमारे होने का पर्पस सर्व होना चाहिए, जो मैं हूं वो काम मुझे आना चाहिए। देखिए ये आ गया टैक्स कंप्यूटेशन करना, और ये बंदा सपोज 50 इयर्स ओल्ड है और पीवाई 1920 है, और आप इनकम टैक्स निकाल रहे हो 2021 में उसका। उसने अपनी फाइनल इनकम बता दी 18 लाख। आपने कहा पहले 2.5 लाख पे नील, नेक्स्ट 2.5 लाख से, नेक्स्ट 2.5 लाख से 5 लाख, 2.5 लाख का गैप है, 5% है। ढाई लाख का गैप है, 5% है। नेक्स्ट 5 लाख से 10 लाख, इसके बीच में गैप 5 लाख है, इस पे 20% है। ये सब प्लस होगा भाई, अभी ये सब मेरे बच्चों प्लस होगा। वन लाख अबव नेक्स्ट 8 लाख। देखिए मैं नेक्स्ट 8 लाख लिख रहा हूं क्योंकि उसकी इनकम मैंने कितनी ली थी, नेक्स्ट 8 लाख, दैट इज अबव 10 लाख। 8 लाख, 18 लाख की इनकम ली थी, इसका 30%, 2,40,000। ये मैं आपको टैक्स निकालना सिखा रहा हूं बच्चों। तो ये आ गया बच्चों 240 प्लस 1 लाख प्लस 12,500, 3,52,500, 3,52,500 आ गया। प्लस इसमें 4% HEC जोड़ दो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 4% ऑफ इनकम टैक्स। तो 352,500 का 4%, 14,100, ये जोड़ दो। 366,600 इसका टैक्स है। इस टैक्स इज 366,600। और यदि उसने कुछ एडवांस टैक्स दिया है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, एडवांस टैक्स है, वो इसमें से घट जाता है। ये इसकी टैक्स लायबिलिटी आ गई। सरचार्ज क्यों नहीं लगाया, बिकॉज इसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं थी। ये और जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी जो आया उसका 366,600 आया, ऑब्वियसली इसने एडवांस टैक्स दिया होगा पक्का, क्योंकि तो 10,000 से ज्यादा होता है, और ये तो 3,66,600, 3,66,600 आया। तो हम इसको बोलेंगे भाई तूने एडवांस टैक्स दिया होगा,
बता कितना है, तो ये उसका टैक्स लायबिलिटी आई, माइनस एडवांस टैक्स पेड बाय हिम। ये मैं इमेजिनरी अमाउंट ले रहा हूं, वो कहेगा साहब मैंने 2.5 लाख रुपए का एडवांस टैक्स जमा किया लास्ट ईयर 1920 में ही, हम कहेंगे घटा ले। फिर बोलेगा जी मेरा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कट हुआ था, मेरा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कट हुआ था, कितना हुआ था भाई 80,000 रुपए, साहब ये भी घटा लो। अब क्या बचा 36,600, 36,600 क्या बच गया बच्चों, टैक्स लायबिलिटी आ गई जो वो जमा करेगा। एवरी पर्सन बच्चों जिसकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 है से ज्यादा है, इट इज मैंडेटरी, every person whose tax liability is more than 10,000 in 1 year, it is mandatory to pay advance tax or TDS. अब ये बच्चों इसकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ गई, इट इज हिज फाइनल टैक्स लायबिलिटी। ये बच्चों मैंने टैक्स लगा के बताया, सरचार्ज नहीं लगाया। यदि सरचार्ज होता तो कैसे होता, मान लो सपोज रफली यदि किसी का इनकम टैक्स मैंने सोचा 20 लाख आ रहा है, उसकी इनकम बहुत ज्यादा है भाई, करोड़ों में है, इनकम टैक्स 20 लाख आ रहा है, पहले यहां सरचार्ज जुड़ता से 10%, 2 लाख, फिर 22 लाख आता, फिर 22 लाख का 4% HEC जुड़ता, फिर 22 लाख का 4% बच्चों क्या जुड़ता, HEC 88,000, तो उसकी टैक्स लायबिलिटी 22,88,000 आती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स कैसे निकालते हैं। अब मेरा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इनकम। अभी सारी बातें रिपीट होंगी। और एक और बात, इंडिविजुअल कौन है और HUF कौन है और असेसी कौन है, ये बेसिक बात है। एनी मेल और फीमेल इज इंडिविजुअल, इज इंडिविजुअल। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज अ ज्वाइंट, इसके बारे में अलग से बताऊंगा, ज्वाइंट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है।